क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आकृति डीई पैरेलल है एसी के तथा डीएफ पैरेलल है एई के, तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ अपान एफ ई इक्वल टू बीई अपान ईसी। ठीक है, फिगर बना देते हैं, पहले देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर कुछ ऐसा दिया है। इसका नाम इसने ए बी दिया है, ए दिया है, यह बी है और यह सी है। यहां से एक इसने पॉइंट ऐसे लाइन खींचा है जिसका नाम इसने ई दिया है, और फिर यहां पर एक लाइन खींचा है जिसका नाम इसने एफ दिया है, और इस पॉइंट को डी दिया है और डी को ई से क्या कर दिया है, मिला दिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इधर ध्यान दो, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया? यानी कि ऐसा आकृति कुछ बना दिया है। क्वेश्चन में जो दिया है वो यह दिया है कि जो डीई है वह पैरेलल है एसी के, और जो डीएफ है वह पैरेलल है एई के, और हमको प्रूव ये करना है कि बीएफ अपान एफ ई इक्वल टू बीई अपान ईसी। ठीक है, चलो ए दिया है और ये हमको प्रूव करना है। दोनों सबको हम अलग अलग करते हैं पहले। ठीक है, डीई ए रहा हमारे पास और एसी ये रहा, यानी कि यहाँ हमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अलग करें दोनों को, यानी कि ठीक है जी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और यहां पे एक लाइन ऐसे खींचा है डीई। ठीक है, ये पॉइंट डीई है, और ये इसने दिया है कि जो डीई है वो पैरेलल है एसी के। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन को हम दो तरह से लगा सकते हैं। पहला सिमिलरिटी का उपयोग करके और दूसरा थेल्स प्रमेय उपयोग करके। ठीक है, सिमिलरिटी यदि हम उपयोग करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। यदि पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट कर रही है तो जो ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, और एंगल ए जो होगा दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। लग जाएगा कि नहीं, या लगा दें? यदि थेल्स प्रमेय लगाना चाहेंगे तब तो सिमिलरिटी वाला हो गया। ठीक है, थेल्स प्रमेय यदि लगाना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम, यह डीई जो है एसी के पैरेलल है। थेल्स प्रमेय कहता है कि जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा बीई अपान ईसी इक्वल टू बीडी अपान डीए। कोई दिक्कत है नहीं है ना? इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बना के। ठीक है, दूसरे वाले में आते हैं, यानी कि जो डीएफ है पैरेलल है एई के, ये बोला है ना, इसको हम बनाते हैं यहाँ पे। नीचे दिखाई दे रहा है क्या अभी? चलो ये जो बनाते हैं आकृति, ये हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट हमारे पास ई है, और ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देंगे, इसका नाम है डीएफ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना है? इसमें भी हम सेम वही दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो इसमें हम सिमिलरिटी लगा के, और दूसरा थेल्स प्रमेय उपयोग करके। तो थेल्स प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाले में क्या लगाया है, थेल्स प्रमेय लगाया। तो थेल्स प्रमेय इसमें जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं बीडी ना, बीडी अपान डीए इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई। कोई दिक्कत है? इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। अब समीकरण 1 और 2 में देखो क्या कुछ ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, बीडी अपान डीए और बीडी अपान डीए दोनों में क्या है, कॉमन। आप लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, जो बीई अपान ईसी है वो इक्वल होगा बीएफ अपान एफ ई के, और हमको यही तो प्रूव करना है, बीएफ अपान एफ ई इक्वल टू बीई अपान ईसी, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है जी, उसने बड़ा कर दिया है क्या?
जो आप खाली लिखे होंगे। अच्छा एकदम सेम सम वही लिख दिया है। चलो लिखोगे या मिटा दें? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि आकृति में जो डी है वो पैरेलल है ओबी के, तथा जो डीएफ है वो पैरेलल है ओसी के। तो दिखाइए कि ईएफ जो है पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, आकृति पर बना लेते हैं जैसा उसने आकृति बनाया है। इसका नाम ए दिया है, यह बी है और ये सी है। यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचा है जिसका नाम इसने रखा है ई और एफ। फिर इसको ऐसे लाया है, फिर यहाँ से ऐसे ले गया है और फिर इसको ऐसे मिला दिया है। ठीक है जी, इसका नाम इसने ओ रखा है और यहाँ से इसको ऐसे ले गया है। बड़ा आकृति बनाया यार इसमें। ये पॉइंट जो है डी है, देख लेना थोड़ा सा। ठीक है जी, आकृति ठीक बना है ना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डी है पैरेलल है ओबी के। डी कहाँ है हमारे पास? ये देखो, जो डी है वह बी ओ के क्या है? पैरेलल है। यहाँ पे लिख लेते हैं, जो डी है पैरेलल है ओ बी के। दूसरा इसमें ये दिया है कि जो डी एफ है वो पैरेलल है ओसी के। हमको प्रूव यही करना है कि जो ई एफ होगा वह पैरेलल होगा बीसी के। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ऊपर वाला हमको क्या किया है? उसने दिया है। चलो देखते हैं। डी हमारे पास यहाँ है और बीओ ए है। ठीक है, इसमें क्या हम थेल्स प्रमेय नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना। थेल्स प्रमेय के साथ साथ हम इसमें सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय से ही लगाते हैं, लगाया उसी से आसान है लगाना। उसे थोड़ा सा भी, जैसे यदि हम समानुपात वाले जाएंगे ना सिमिलरिटी से, तो चूंकि पूरा रेशियो आता है ना, तो फिर -1 करना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसी से लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो डीई है वो पैरेलल है बीओ को। इसीलिए हम ये लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय लगा के कि एडी अपान डीओ इक्वल टू एई अपान ईबी। कोई दिक्कत है? नहीं है ना तुमको जी। इसको हम समीकरण नंबर बना के यहीं पे क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। फिर आगे उसने ये दिया है कि जो डीएफ है वो पैरेलल है ओसी के। लिखा है ना, यानी कि डीएफ इज पैरेलल टू ओसी। यहां भी हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास आएगा एडी अपान डीओ इक्वल टू एफ अपान एफ सी। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 में देखो एडी अपान डीओ आ रहा है कि नहीं? लेकिन दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, यानी कि एडी अपान डीओ इक्वल टू एई अपान एबी इक्वल टू एफ अपान एफसी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को हम लेके चले, अब इसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमको ये दिखाना है कि जो ईएफ है वो पैरेलल है बीसी के। हमको ये लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमारे पास हम दिखा सकते हैं कि जो ए अपान ई सी ईबी इक्वल टू एफ अपान एफ सी। और यह तभी संभव है जब ई एफ पैरेलल हो बीसी के। और ये क्या करना था? हमको प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब अब तक जो बताया उसमें सबसे शानदार क्वेश्चन है। मिटा था? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, दी गई आकृति में ओपी, ओक्यू तथा ओआर पर क्रमशः बिंदु ए बी तथा सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के। तो दर्शाइए बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। सेम जैसा क्वेश्चन अभी लगा है ना, सेम इसी वैसा ही है। तो चीज इसमें दिया है पैरेलल, और तीसरे को क्या करना? हमको प्रूव करना है। आकृति बना लेते हैं पहले।
यह पॉइंट P है और ये Q है और ये पॉइंट R है और ये पॉइंट O दिया है बीच में। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचा है। ऐसा क्वेश्चन यार एक दिन बताया था ना हम, ना बताया क्या इसको? कर दोगे प्रूफ? बता दीजिए। बना दिए तो का छोड़े। ABC। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है, ये लिख लेते हैं। जो AB है वो पैरेलल है PQ के और जो AC है वो पैरेलल है PR के। और हमको प्रूव ये करना है कि जो BC होगा पैरेलल होगा QR। ये हमको प्रूव करना है और ऊपर वाला दिया है। देखो इधर AB है और PQ है, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन है। इसमें दो हम रूल लगा सकते हैं, एक सिमिलरिटी वाला और एक फेस परमेट। फेस परमेट से लगाना थोड़ा आसान है, इसलिए हम फेस परमेट लगा रहे हैं। यदि मान लो यदि हमको प्रूव करने वाला कोई वैल्यू इसमें ज्ञात करना होता ना, सिमिलरिटी ज्यादा आसान होता है क्योंकि पूरा वैल्यू देता है वो। ठीक है, तो इसमें हम फेस परमेट लगाएंगे। यहाँ आप लिख रहे हैं जो AB है वो पैरेलल है PQ के, यानी कि यहाँ फेस परमेट लगा सकते हैं। ABA है और PQA है, यानी कि POQ एक त्रिभुज और AOB दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो OA अपान AP इक्वल टू OB अपान B, अच्छा उसी लिख दिए हैं, OB अपान BQ। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना के यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर उसने आगे दिया है कि जो AC है वो पैरेलल है PR के। AC कहाँ पे है, ये है, और PR ये है। इसमें भी थेस पर में लगाएंगे हम, थेस पर में लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे OA अपान AP, OA अपान AP इक्वल टू OC अपान CR। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 व 2 से चलेंगे। समीकरण 1 और 2 में देखो OA अपान AP, OA अपान AP दोनों बराबर है। इस वाले क्या कर सकते हैं हम, बराबर दिखा सकते हैं। यहाँ से हमारे पास OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR। और ये चीज तभी संभव है जब BC पैरेलल हो QR, और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, सब चर्चा लाइन का है तो बहुत पहले आ गए तुम काम। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 7 लिखा है वो परमेय है। ठीक है, लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी परमेय है। अरे परमेय 1 और परमेय 2 यही दोनों तो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे हम। ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद से सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में से एक बताएंगे। 9 बता दें, 10 खुद लगाना है। ठीक है जी, चलो 9 बताना शुरू करते हैं। 10 मिनट में लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि ABCD एक समलंब है। अच्छा ये भी बता दें, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि ABC एक क्या है, समलंब है, जिसमें AB पैरेलल है DC के तथा इसके विकर्ण क्रम परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। ठीक है, फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। या AB हो गया और हमारे पास CD हो गया। समलंब का मतलब यही होता है कि कोई भी दो भुजा क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने AB और BC को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला भी है उसने कि जो AB है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, और इसके विकर्ण यानी कि ऐसे मिला रहे हैं अपोजिट वाले को, कहीं जहां पे कट कर रहे हैं उस पार्ट को क्या नाम दे दिया उसने, O दे दिया है। तो प्रूफ यही करना है कि जो AO अपान BO इक्वल है CO अपान DO के। ठीक है जी, चलो देखो यार, ABCD क्या हो गया, AB हो गया, CD हो गया। हमको यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज हमको AOB
और दूसरा DOC, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दोनों में हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी दिखाते हैं। ठीक है जी, तो दिक्कत नहीं ना? चलो बताओ, ये अलग अलग पहले कर लेते हैं। एक त्रिभुज हमारे पास ये आ गया, ये हो गया, B हो गया और ये O हो गया, और दूसरा हम इसको यहां पे कर लेते हैं। यह O हो गया, यह D हो गया और ये C हो गया। इस वाले त्रिभुज में जो एंगल AOB है वो बराबर होगा एंगल DOC के। बराबर होगा कि नहीं? होगा। और कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि नहीं? अब उसके बाद आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो AB है वो D से क्या है, पैरेलल है। अब दो पैरेलल लाइन को चलो देखो इधर, दो पैरेलल लाइन को यदि एक तिरछी लाइन काट रही है तो यहाँ पे देखो, इस वाले में ये AB हो गया और ये DC हो गया, एक दूसरे के पैरेलल है, और इसको जो DB है वो तिरछी लाइन काट रही है, नहीं काट रही है? काट रही है। तो इसका जो ये एंगल होगा इसके इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं? होगा। और जो ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, अपोजिट एंगल से। यानी कि यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो एंगल ODC है वो बराबर होगा एंगल OBA के। होगा कि नहीं? इसको भी दिखा देते हैं। जो AC लाइन है ये भी तो कट कर रही है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ऐसे इसको आगे बढ़ाओ, तो जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं? होगा। और ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, अपोजिट एंगल से। यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि एंगल OAB जो है वो बराबर होगा एंगल OCD के। यानी कि एंगल सिमिलरिटी हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मिटाता है ये। यानी कि यहाँ पे जो त्रिभुज AOB होगा वो सिमिलर होगा त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के जी? एंगल ए किसके बराबर है? C के बराबर है, यानी कि COD के। कोई दिक्कत है नहीं है ना? ये सिमिलरिटी आ गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AO अपान CO इक्वल टू OB अपान OD इक्वल टू AB अपान CD। कर सकते कि नहीं? हमको लाना क्या है? AO अपान BO लाना है और CO अपान CD लाना है। यानी कि इन दोनों से क्या हो जाएगा, हमारे पास काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे तो AO अपान OB इक्वल टू CO अपान OD। ये चीज समझ में आए रे? डायरेक्ट लिखे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिए हैं। और ये चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है। और इसी के साथ जो NCERT का 7.2 था वो क्या होता है, फिनिश होता है।